फ्रेंड्स, मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, 12th कॉमर्स के बाद आप लोग क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा बच्चों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, आप लोग का समय ज्यादा नष्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि कॉमर्स के जब आप पढ़ते हैं तो ये समझिए बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। इसमें से आप लोग बिजनेस स्टडी, अकाउंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एनालिसिस, मैथ, इकोनॉमिक्स, ये सब आप लोग सब पढ़ते हैं। 11वीं और 12वीं में जो भी आप लोग कॉमर्स के कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें से आपकी जो भी समझ है, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी कैपेसिटी है, उसको आप लोग आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग आगे क्या कर सकते हैं, 12 के बाद आगे आप लोग क्या कर सकते हैं ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट सीए कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटिंग। चार्टेड अकाउंटिंग यानी सीए एक ऐसा कोर्स है जिसके जरिए कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट हैं उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मतलब यूजफुल ये कोर्स है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत की जरूरत होती है। आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट 11 12 का अच्छे से मतलब क्लियर होना चाहिए, तब बहुत अच्छा से ये हो सकता है। भारत में इस कोर्स को लेकर छात्रों में सबसे ज्यादा उत्सुकता देखी जा सकती है। किसी भी मान्यता प्राप्त से इसके लिए आप लोग को क्या चाहिए, कम से कम, ठीक है, कम से कम कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कम 50% के साथ 12 पास होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सीए फर्स्ट। इसके बाद हम लोग का सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी मतलब छात्रों को सीए के बाद सबसे लोकप्रिय जो कोर्स है बच्चों, ये सीएस। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, जिसमें 12वीं में कम से कम मतलब 12 क्लास में कम से कम 50% हम लोग को मार्क्स चाहिए, तो आप लोग सीएस कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद नौकरी के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। इस कोर्स के बाद आप छात्र कंपनी के सेक्रेटरी बनने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये हो गए दो, हो गए सीए एक सीएस। इसके बाद हम लोग का जो है सबसे ज्यादा हम लोग का चलता है बीकॉम। ठीक है, जो बच्चे सीए या सीएस नहीं कर सकते हैं वो बीकॉम करना, बीकॉम भी कर सकते हैं। बीकॉम भी बहुत अच्छा एक कोर्स है। बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम एक डिग्री कोर्स है। इसमें वो प्रोफेशनल कोर्स हो गया, ये डिग्री कोर्स हो गया। ठीक है, ये डिग्री कोर्स है जिसमें हर कॉलेज अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर जरूर करता है। जितना भी मतलब कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसमें बीकॉम जरूर कराया जाता है। इस पाठ्यक्रम की अवधि भारतीय कॉलेज और विद्यालय में अभी 4 साल की हो गई, पहले 3 वर्ष की थी। ठीक है, जिसे किसी भी यूनिवर्सिटी या अन्य शिक्षण संस्थान से किया जा सकता है। तो देखिए सी आपके ऑप्शन हो गए सीए, सीएस, बीकॉम। इसके बाद आप लोग कर सकते हैं एलएलबी कोर्स। बहुत अच्छा वकील बनना है तो एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ ऑनर्स, एक स्नातक प्रशासनिक कानून, मतलब इसमें आप लोग लीगली पढ़िएगा। कानून का इसमें पढ़ाई होता है बच्चों, लिख दिया है कानून पेशेवर एकीकृत पाठ्यक्रम है। बीबीए एलएलबी का चयन करने के लिए छात्र बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ का अध्ययन करते हैं। कोई भी छात्र जिसका न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं अगर पास कर जाता है तो इसके लिए पात्र माना जाता है, मतलब कर सकता है। देश में एलएलबी की पढ़ाई कराने वाले कई कॉलेज हैं, जिसमें से प्रवेश परीक्षा भी आयोजित की जाती है। ठीक है, तो एलएलबी हो गया। इसके बाद हम लोग का बीसीए। अगर आप लोग कंप्यूटर में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप लोग को बीसीए, अगर आपको कंप्यूटर से प्यार है तो फिर से कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीसीए। जी हाँ, बीसीए खास तौर से उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर की भाषाओं की दुनिया में जानने की इच्छा रखता है। एक बीसीए की डिग्री कंप्यूटर साइंस या सूचना पद को बीटेक डिग्री के बराबर ही दी जाती, मानी जाती है इसको। ठीक है ना, एक बीसीए की जो डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस या बीटेक या बी डिग्री के बराबर ही मानी जाती है। एक उम्मीदवार जिसने गणित के साथ किसी भी विषय से 12वीं पास की हो वह इसको बीसीए कर सकता है। ठीक है ना, बीसीए कर सकता, लेकिन याद रहे कि 12वीं में कम से कम 45% ये जो पासिंग मार्क्स है वो भी ध्यान रखना है आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग का है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बीबीए बैचलर ऑफ मैनेजमेंट यानी बीएमएस। एमबीए में भी मास्टर के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। बीबीए या बीएमएस बिजनेस में मैनेजमेंट कैरियर चलाने के लिए बैचलर डिग्री है, जो मतलब आप इसे मैनेजर बनने की क्षमता रख सकते हैं, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय किसी भी स्ट्रीम में 12वीं करने के बाद किया जा सकता है। ठीक है, 12 के बाद ही आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम 50%, ठीक है, 12 में आना जरूरी है। हालांकि इस कोर्स को किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए समझना ज़्यादा ही आसान हो जाता है। तो बच्चों आप लोग देख लीजिए, इतना सारा कोर्स कर सकते हैं। बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीबीए एलएलबी कर सकते हैं, उसके बाद बीकॉम सिंपल डिग्री कर सकते हैं, इसके बाद सीएस कर सकते हैं और चार्टेड अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग के पास इतना सारा ऑप्शन है
ठीक है बच्चों, तो आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी आप लोग को प्रॉफिट हुआ है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को क्या कर दीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कर दिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।